Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 41, and it is only for class 10 students. It has taken from the subject Social Science Geography, and we will learn and understand and revise the chapter Agriculture in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम चैप्टर नंबर 4 जो है आपका ज्योग्राफी का एग्रीकल्चर उसको रिवाइज कर रहे हैं थ्रू एमसीक्यू क्वेश्चंस. सो रीड द एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. सबसे पहले आपको नीचे दिया गया एक्सट्रैक्ट पढ़ना है और उस पर बेस क्वेश्चन के आंसर करने हैं. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. प्लांटेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग. यानी जो प्लांटेशन टाइप की फार्मिंग है वो भी एक तरह से कमर्शियल फार्मिंग ही है. In this type of farming, a single crop is grown on a large area. इस प्रकार की फार्मिंग में सिर्फ एक ही फसल पूरे बहुत बड़े एरिया पर उगाई जाती है. The plantation has an interface of agriculture and industry. यानी जो प्लांटेशन है वो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच एक कड़ी का काम करती है, उसको जोड़ने का काम करती है. Plantations cover large tracts of land using capital intensive इनपुट्स विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स. यानी प्लांटेशन के अंदर एक तो बहुत बड़ी लैंड चाहिए और जो कैपिटल है वो भी बहुत ज़्यादा लगती है और साथ में जो लेबर्स हैं उनकी भी संख्या ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि ये ओवर अ लार्ज एरिया पर की जाती है. इसलिए ऑल द प्रोड्यूस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज. देखिए जितने भी उपज जो होती है, जो भी प्रोडक्शन उत्पादन होता है वो सारा का सारा इंडस्ट्रीज में कच्चे माल के रूप में यूज होता है. इन इंडिया टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना एक्सेट्रा आर इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स. भारत में चाय, कॉफी, रबर, गन्ना और बनाना यानी केला ये मुख्य प्लांटेशन क्रॉप्स हैं. टी इन असम एंड नॉर्थ बंगाल, देन कॉफी इन कर्नाटका आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स ग्रोन इन दीज स्टेट्स. यानी टी जो है असम और नॉर्थ बंगाल की मेन प्लांटेशन क्रॉप है और कॉफी कर्नाटका की. सिंस द प्रोडक्शन इज मेनली फॉर मार्केट, अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कनेक्टिंग द प्लांटेशन एरियाज, processing industries and the markets plays an important role in the development of plantations. क्योंकि इसमें जितना भी प्रोडक्शन होता है, जितना भी उत्पादन होता है वो मेनली मार्केट के लिए होता है. इसलिए वेल डेवलपमेंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था बहुत अच्छी चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए जो कि कनेक्टिंग करते हैं प्लांटेशन एरियाज को, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और जो मार्केट है वो इस पूरे प्रोडक्शन में बहुत ही हेल्प करती है, बहुत मेन रोल प्ले करती है. सो नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग of the following statement is true about plantation. इन प्लांटेशन के बारे में इस नीचे दी गई स्टेटमेंट्स में कौन सी ट्रू है. इट इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग. यस. इट प्लेज एन इंटरफेस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. यस. सी, टी, कॉफी, रबर, शुगर केन आर इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ प्लांटेशन. यस. तो इसका मतलब डी आंसर इज राइट, ऑल ऑफ द अबव यही आंसर है. सेकेंड इज Which among the following statement is not true about plantation. यानी प्लांटेशन के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है. It is done over a wide area. Yes. It requires small capital. नहीं. तो यही हमारी जो आंसर है वो यही है कि ये ट्रू नहीं है क्योंकि इट रिक्वायर्स अ लार्ज कैपिटल, इंटेंसिव कैपिटल यानी ज़्यादा कैपिटल चाहिए. तो बाकी ऑप्शन देखने की हमें ज़रूरत ही नहीं है. थर्ड इज कॉफ़ी इज मेन प्लांटेशन क्रॉप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. कॉफी इनमें से किस स्टेट की मेन प्लांटेशन क्रॉप है. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और हरियाणा. राइट आंसर इज सी, कर्नाटका. फोर्थ इज विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन क्रॉप. यानी प्लांटेशन क्रॉप के डेवलपमेंट में इसमें से कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता. ट्रांसपोर्टेशन करता है, कम्युनिकेशन भी करता है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भी करती हैं. तो ऑफकोर्स सी इज द राइट आंसर. अर्थक्वेक नहीं करता. फिफ्थ इज टी इज द मेन प्लांटेशन क्रॉप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. टी इनमें से किस स्टेट की प्लांटेशन मेन प्लांटेशन क्रॉप है. उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात और वेस्ट बंगाल. राइट आंसर इज डी, वेस्ट बंगाल. नाउ हियर आर सम क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस लेसन्स. जैसे सिक्स्थ इज फ्रॉम हिस्ट्री. वेयर डिड जिउसेppe गैरिबाल्डी स्पेंड हिज एक्साइल. देखिए जो जिउसेppe गैरिबाल्डी था उसने एक्साइल के दौरान कहाँ अपना समय व्यतीत किया. नॉर्थ अमेरिका, सदर्न सूडान, सदर्न अमेरिका और ब्राज़ील.
राइट आंसर इज सी सदर्न अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका। 7 इज प्रेसिडेंट ऑफ ग्राम पंचायत इज पॉपुलरली नोन एज, ग्राम पंचायत के प्रेसिडेंट को, अध्यक्ष को क्या किस नाम से जानते हैं? सरपंच, चीफ मिनिस्टर, लेफ्टिनेंट और मेयर। राइट आंसर इज सरपंच। 8 is which of the following country has not provided power sharing among its citizens? इनमें से किस कंट्री ने अपने सिटीजन में पावर शेयरिंग नहीं की? है ना, कौन सा ऐसी कंट्री थी जिसने पावर शेयरिंग नहीं की? इंडिया ने क्या कर रखी है, बेल्जियम ने भी की है, श्रीलंका या फिर अमेरिका? तो राइट आंसर इज श्रीलंका, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है। 9th is which government can make laws on the subject mentioned in concurrent list in India? इंडिया में कॉन्करेंट लिस्ट पर निम्नलिखित में से कौन सी गवर्नमेंट लॉ मेकिंग कर सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट या नन ऑफ द अबव? देखिए, जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है उस पर दोनों कर सकती हैं और वो ऑप्शन नहीं है, तो राइट आंसर इज नन ऑफ द अबव। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज इन विच कंट्री इज झूम फार्मिंग इज नोन एज मसोले? यानी झूम फार्मिंग को मसोले के नाम से इनमें से किस कंट्री में जाना जाता है? ब्राजील, अमेरिका, सेंट्रल अफ्रीका या मैक्सिको? राइट आंसर इज सी सेंट्रल अफ्रीका। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर जो हमारा चैनल है लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड और स्पेशली यू विल गो इन योर स्कूल, प्लीज वियर योर मास्क। और जब भी आपकी टर्न आए, कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।